गाजा में फंस गया इजराइल। बारह महीने में गाजा में कत्लेआम। रोम के पोप का बड़ा ऐलान। क्या गाजा में हुआ नरसंहार? वाशिंगटन डीसी टू तेहरान, कोहराम मच गया है। इजराइल हमास युद्ध जब चरम पर पहुंच चुका है, उस वक्त पोप का ऐसा बयान सामने आया है जिसने हलचल पैदा कर दी है। पोप फ्रांसिस ने गाजा पट्टी में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के दौरान नरसंहार के आरोपों की जांच के लिए खुलकर मांग की है। पोप ने सितंबर में कहा था कि गाजा और लेबनान में इजराइल के हमले अनैतिक और असंगत हैं और उसकी सेना युद्ध नियमों से परे चली गई है। और अब नरसंहार के आरोपों की जांच के पोप ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। La primera vez que el Papa Francisco utiliza la palabra genocidio para referirse a lo que está sucediendo en Gaza a partir de este llamado que hace, ¿no? Para que haya una investigación a nivel internacional de los organismos competentes para que certifiquen si es esta realidad que está teniendo cada vez más denuncias efectivamente se encuadra en esa definición. विश्व बिरादरी में गाजा में इजरायली हमले में मारे गए लोगों के लिए सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका ने तो इजराइल को यहां तक धमकी दी थी कि आम फिलिस्तीनियों की मौतों का सिलसिला थमा नहीं तो वो इजराइल को दी जाने वाली सहायता रोक देगा। लेकिन गाजा में मौतों का सिलसिला तब थमता जब इजराइल हमला करना बंद करता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू आम फिलिस्तीनी की मौत पर दलील देते रहे हैं कि इसका कारण ये है कि हमास के आतंकी इन लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। इजराइल उन्हीं रिहायशी इलाकों पर हमले करता है जहां हमास के आतंकियों के छिपे होने की आशंका होती है। 12 महीने में गाजा में क्या हुआ, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि पोप फ्रांसिस ने क्यों उठाया नरसंहार का मुद्दा। अभी गाजा में हुए इजराइल के ताजा हमले की लेटेस्ट रिपोर्ट। ये महिला अपने 2 बच्चों और घर में 2 परिजनों की मौत पर विलाप कर रही है। गाजा के दक्षिण में खान यूनुस में इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमला किया। यहाँ विस्थापित लोगों के लिए शेल्टर है। इजराइल डिफेंस फोर्स के अंधाधुंध गोलीबारी का नतीजा हुआ कि बच्चों और उनके माता पिता की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर देखिए, उत्तरी गाजा का बेत लाहिया इलाका। इजरायली हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई। इजराइल की पुलिस के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी आवास पर गोले दागे जाने के बाद 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। हमले को लेकर इजरायली फौज IDF की ओर से स्टेटमेंट जारी की गई। इसमें बताया गया कि बेत लाहिया इलाके में मौजूद आतंकी अड्डों को निशाना बनाते हुए ये अटैक किया गया। हमास की गतिविधियां तेज होता देख वहां पर अटैक किया गया है। बयान में कहा गया कि युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को निकालने की कोशिश जारी है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में फिर से हमले तेज करते हुए कहा है कि हमास के आतंकवादी वहां फिर से संगठित हो गए हैं। इजराइल बारंबार ये कहता रहा है कि गाजा में जब तक हमास का आखिरी आतंकी जिंदा है, हमले बंद नहीं होने वाले। 8 अक्टूबर 2023 जब इजराइल ने गाजा के खिलाफ अटैक शुरू किया, तब से लेकर अब तक गाजा में 43,846 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान गाजा में कम से कम 1,740 लोग घायल हुए हैं, जबकि विस्थापित लोगों की तादाद करीब 18 लाख की है।
हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा जा चुका है। दूसरा चीफ बना आहिया सिनवार को भी इजरायली फोर्स ने मौत के घाट उतार दिया है। इस वक्त हालात ये हैं कि हमास का कोई भी ऐसा कमांडर जिंदा नहीं बचा है जिसकी कोई अपनी पहचान हो। संगठन हमास अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन नोट करने वाली बात है कि सिर्फ 40 किलोमीटर लंबी और 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी अब तक इजराइल की मुट्ठी में नहीं आ सकी है। इजराइल की इसे लेकर दलील है कि हमास के रिहायशी इलाकों में छिपे आतंकी इसकी बड़ी वजह हैं। दूसरी वजह है हमास की लंबी चौड़ी सुरंगें और तीसरी वजह है ईरान का हमास को समर्थन। गाजा में होने वाली मौतों को लेकर अमेरिका चिंता जता चुका है। 13 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इजराइल को एक पत्र भेजकर कहा गया है कि गाजा में मानवीय स्थितियों को सुधारे वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके लिए 30 दिनों की समय सीमा तय की गई थी। इससे पहले इस साल के शुरुआत में जब इजराइल की ओर से दक्षिणी गाजा में अपने ऑपरेशन को विस्तार देने की कोशिश की जा रही थी तो अमेरिका ने हजारों बम की डिलीवरी रोक दी थी। हालांकि जल्द ही अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति फिर शुरू कर दी, जिसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर तो बमबारी की ही, लेबनान पर भी जोरदार हमला किया था। गाजा पट्टी में भीषण इजरायली हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष समिति ने भी कहा कि गाजा में इजराइल की नीतियां और युद्ध के तरीके नरसंहार के अनुरूप हैं। यूएन मानवतावादी कार्यालय यानी OCHA का कहना है कि पिछले 2 दिनों में उत्तरी गाजा तक मदद पहुंचाने के 6 कोशिशों को ब्लॉक किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1968 में OCHA की स्थापना की थी, जिसका दायित्व कब्जे वाले सीरिया, गोलान हाइट्स, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों की स्थिति की समीक्षा करना है। OCHA के मुताबिक गाजा की घेराबंदी के जरिए मानवीय सहायता में रुकावट पैदा करके आम नागरिकों और सहायता कर्मियों को निशाना बनाकर इजराइल ने पूर्व मंशा के साथ भुखमरी को युद्ध तौर तरीके के रूप में इस्तेमाल किया। गाजा में इजरायली सैनिकों ने महिलाओं और बच्चों समेत फिलिस्तीनियों के साथ क्रूर अपमानजनक बर्ताव किया, लेकिन इजराइल की सेहत पर इसका कोई असर नहीं दिखा। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को अमेरिका का साथ और बेन्यामिन नेतन्याहू की इजरायली बंधकों को लेकर जताई गई चिंता की आड़ में सब कुछ दबा गया। गाजा इस वक्त करीब करीब कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। जो बच गए हैं उन्हें रोटी तक मैसर नहीं हो रही, पीने का पानी नहीं मिल रहा, लोग जिंदगी से हताश होते जा रहे हैं। और इस बीच पोप फ्रांसिस का बयान आता है कि इजराइल ने अगर नरसंहार किया तो इसकी जांच होनी चाहिए।